क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर महीना जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट क्यों बन जाता है? सोचिए, आपका ड्रीम कोर्स, आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और आपका कनाडा में स्टडी करने का सपना, सब कुछ इस महीने में डिसाइड होने वाला है। अगर आप समय पर एक्शन नहीं लेते तो स्लॉट्स जल्दी भर जाते हैं, पैल लेटर्स लिमिटेड हो जाते हैं और आपका वीजा प्रोसेस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपने शायद सुना होगा कि सेकंड अटेम्प्ट में अप्रूवल लेना मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही प्लानिंग और अर्ली सबमिशन से आपके चांसेस पहले से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं? इमेजिन कीजिए कि आप पहले रिफ्यूजल फेस कर चुके हैं और अब आपका अगला कदम डिसाइड करने वाला है कि क्या आप सक्सेस पा सकते हैं या फिर डिले और फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। एम्बेसी पहले रिफ्यूजल का रीजन देती है और अगर आपने उस रीजन को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया तो फिर से रिफ्यूजल का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से जस्टिफिकेशन, फंड प्रूफ और स्टडी पर्पस प्रिपेयर करें तो ये पूरा सिनेरियो बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि फंड प्रूफ और ट्यूशन फीस क्यों इतनी क्रिटिकल हैं और क्यों यूनिवर्सिटीज और वीजा ऑफिसर्स आपके पर्पस को इतनी स्क्रूटनी से इवैल्यूएट करते हैं। क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना काफी है? बिल्कुल नहीं। इस महीने की प्लानिंग, अर्ली एप्लीकेशन सबमिशन और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन से ही आपका अप्रूवल ऑलमोस्ट गारंटीड हो सकता है। इस वीडियो गाइड में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे अक्टूबर में करेक्ट एक्शंस लेकर आप जनवरी इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन मैक्सिमाइज कर सकते हैं, डिलेज और रिफ्यूजल्स को अवॉइड कर सकते हैं और कनाडा में अपने एजुकेशन ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। अक्टूबर महीना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होता है जो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप जनवरी इनटेक में स्टडी करने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर आपके लिए टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। इस महीने में एप्लीकेशन सही तरीके से तैयार करके सबमिट करना आपके चांसेस को काफी बढ़ा देता है। जनवरी इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपने एडमिशन स्लॉट्स जल्दी भरने लगते हैं और जितनी देर आप करेंगे उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। पहले पैल लेटर आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। मतलब, अगर आप जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपके पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और यह आपके एप्लीकेशन को कमजोर कर देगा। जो स्टूडेंट्स पहले रिफ्यूजल फेस कर चुके हैं उनके लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। एम्बेसी हमेशा प्रीवियस रिफ्यूजल के रीजंस बताती है और अक्सर रिफ्यूजल का रीजन होता है कि एप्लीकेंट का स्टडी पर्पस क्लियर नहीं था या फंड प्रूफ प्रॉपर नहीं था। इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में आपको अपने प्रीवियस रिफ्यूजल के रीजंस को स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन के साथ कवर करना होगा। एप्लीकेशन में ये क्लियरली दिखाना होगा कि आपने स्टडी करने का पर्पस जेन्युइन तरीके से चूज किया है और आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं। फंड प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। ट्यूशन फीस और नेक्स्ट ईयर की फीस का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। सिर्फ इटर प्रूफ या इनकमिंग्स दिखाने से एम्बेसी को कन्विंस करना मुश्किल होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट्स, एजुकेशन लोन लेटर्स या स्पॉन्सर लेटर्स रेडी रखने चाहिए ताकि एम्बेसी को यह विश्वास हो कि आपके पास स्टडी के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एप्लीकेशन की प्रेजेंटेशन और लेआउट भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वीजा ऑफिसर आसानी से समझ सके कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और कनाडा में स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड हैं। वर्क एक्सपीरियंस और प्रीवियस एजुकेशन जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आपने पहले कोई डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद स्टडी कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है तो इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन में देना जरूरी है। एम्बेसी चेक करेगी कि क्यों आपने प्रीवियस स्टडीज के बाद कनाडा में स्टडी करने का डिसीजन लिया। अगर यह क्लियर नहीं होगा तो डाउट्स उठ सकते हैं। इसलिए आपकी एप्लीकेशन में हर एस्पेक्ट जस्टिफाई होना चाहिए। अक्टूबर में एप्लीकेशन सबमिट करना कई रीजंस से इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। लेट अप्लाई करने पर डिसीजन डिले हो सकता है और जनवरी इनटेक के लिए प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर आप नवंबर या दिसंबर में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज टाइमली अप्रूवल नहीं देती, पासपोर्ट स्टैंपिंग में डिले होता है और ओवरऑल प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अक्टूबर मंथ क्रिटिकल होता है।
जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। पहला, प्रीवियस रिफ्यूजल के रीजंस को एड्रेस करना। अगर आपको पहले रिफ्यूजल मिला है तो इस बार एप्लीकेशन में क्लियर जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। दूसरा, फंड प्रूफ और ट्यूशन फीस का प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाना। यह एम्बेसी को कन्विंस करता है कि आपके पास स्टडी करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तीसरा, एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन और लेआउट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टडी पर्पस, फ्यूचर प्लान्स और वर्क एक्सपीरियंस जस्टिफाई होना चाहिए। एम्बेसी ये भी चेक करेगी कि एप्लीकेंट कनाडा में स्टडी करने के लिए जेन्युइन है या नहीं। लोकल ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं और हायर एजुकेशन कनाडा में एक्सपेंसिव है, इसलिए पर्पस और इंटेंट जस्टिफाई करना क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज जनवरी इनटेक के लिए लिमिटेड स्लॉट्स रखती हैं। कुछ कोर्सेज जनवरी में अवेलेबल नहीं होते और उन्हें मई या सितंबर इनटेक में ही अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए अगर आप डिलेड अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। पैल लेटर और अन्य नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अर्ली अरेंज करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन से अप्रूवल चांसेस मैक्सिमम होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी पर्पस जस्टिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लेआउट स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। एप्लीकेशन तैयार करते समय स्टूडेंट्स को हमेशा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रहना चाहिए। केवल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से ही अप्रूवल नहीं मिलेगा। एम्बेसी ये भी इवैल्यूएट करती है कि एप्लीकेंट का पर्पस जेन्युइन है या नहीं। आपकी प्रीवियस स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पहले रिफ्यूजल फेस किया है तो प्रीवियस रिफ्यूजल के रीजंस को प्रॉपर्ली एड्रेस करना जरूरी है। फंड प्रूफ और ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बिना अप्रूवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटीज दिसंबर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को प्रेशर करने लगती हैं कि या तो इनटेक डिसीजन सबमिट करो या नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक प्लान करो। डिले करने पर स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव इनटेक में शिफ्ट होना पड़ सकता है और इसके कारण डिजायर्ड कोर्स और प्रोग्राम का चांस मिस हो जाता है। इसलिए अक्टूबर में प्रॉपर प्लानिंग और अर्ली एप्लीकेशन सबमिशन क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि कनाडा में हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव है, इसलिए एम्बेसी ये इवैल्यूएट करती है कि एप्लीकेंट का पर्पस जेन्युइन है और एप्लीकेंट के पास स्टडी करने के लिए सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ट्यूशन फीस और फंड प्रूफ का प्रॉपर अरेंजमेंट दिखाना इसलिए जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो एप्लीकेशन वीक हो जाती है और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्क एक्सपीरियंस और प्रीवियस एजुकेशन जस्टिफाई होना चाहिए। एम्बेसी ये देखती है कि एप्लीकेंट ने प्रीवियस स्टडीज के बाद स्टडी कंटिन्यू करने का डिसीजन क्यों लिया। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन में देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स और स्टडी पर्पस क्लियर होने चाहिए। अगर यह पॉइंट्स जस्टिफाई नहीं होंगे तो रिफ्यूजल का रिस्क बढ़ जाता है। अक्टूबर में एप्लीकेशन सबमिट करने से स्टूडेंट्स को टाइम एडवांटेज मिलता है। अर्ली सबमिशन से यूनिवर्सिटीज टाइमली अप्रूवल देती हैं और प्रोसेसिंग स्मूथ होता है। लेट सबमिशन पर डिसीजन डिले हो सकता है और जनवरी इनटेक के लिए चांसेस कम हो जाते हैं। पासपोर्ट स्टैंपिंग और अदर प्रोसेसिंग स्टेप्स में भी डिले हो सकता है, इसलिए अक्टूबर मंथ स्टूडेंट्स के लिए क्रिटिकल है। स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। पैल लेटर, ट्यूशन फीस अरेंजमेंट, फंड प्रूफ, प्रीवियस एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और वर्क एक्सपीरियंस जस्टिफिकेशन, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रेडी होने चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सबमिशन से अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट सबमिशन पर यूनिवर्सिटीज और एम्बेसी दोनों प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स के लिए ये गाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर मंथ में एप्लीकेशन सबमिट करने से अप्रूवल चांसेस मैक्सिमम होते हैं। प्रॉपर प्लानिंग, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अप्रूवल प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होती है। प्रीवियस रिफ्यूजल फेस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह और भी क्रिटिकल है। फंड प्रूफ, ट्यूशन फीस अरेंजमेंट, स्टडी पर्पस जस्टिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लेआउट, इन सब एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है।
इस गाइड में बताया गया है कि जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रीवियस रिफ्यूजल एड्रेस करना चाहिए, फंड प्रूफ और ट्यूशन फीस कैसे अरेंज करनी चाहिए, और एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग और अर्ली सबमिशन से अप्रूवल चांसेस मैक्सिमम होते हैं। लेट अप्लाई करने पर यूनिवर्सिटीज टाइमली अप्रूवल नहीं देती और प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि लोकल ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। एम्बेसी ये चेक करती है कि एप्लीकेंट कनाडा में स्टडी करने के लिए जेन्युइन है या नहीं। हायर एजुकेशन कनाडा में एक्सपेंसिव है, इसलिए स्टडी पर्पस और इंटेंट जस्टिफाई करना क्रिटिकल है। अक्टूबर मंथ में प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से अप्रूवल चांसेस मैक्सिमम होते हैं। एप्लीकेशन प्रिपेयर करते समय स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रहना चाहिए। केवल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने से अप्रूवल नहीं मिलेगा। प्रीवियस रिफ्यूजल एड्रेस करना, फंड प्रूफ और ट्यूशन फीस अरेंजमेंट दिखाना, स्टडी पर्पस जस्टिफाई करना, फ्यूचर प्लान्स क्लियर करना, ऑल पॉइंट्स प्रॉपर होने चाहिए। अक्टूबर में अर्ली सबमिशन से यूनिवर्सिटीज टाइमली अप्रूवल देती हैं और प्रोसेसिंग स्मूथ होता है।